क्या आपको पता है आज आपके गांव में किसने जमीन बेची है और किसने जमीन खरीदी है? कहीं ऐसा तो नहीं आपके आसपास जमीन रजिस्ट्री हो चुकी हो और आपको खबर तक भी नहीं है। अब खेल पूरी तरह से बदल चुका है। सरकार के ऑनलाइन पोर्टल से आप घर बैठे सिर्फ 2 मिनट में पता कर सकते हैं किस खाता, किस खेसरा और किसके नाम से जमीन रजिस्ट्री हुई है। इस वीडियो में आपको पूरा लाइव दिखाने वाला हूँ कि आप किस तरह से चेक कर पाएंगे कि आपका गांव में आज किसने जमीन बेची है और किसने जमीन खरीदी है। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य देखिएगा। साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। देखिए, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपके गांव में आज के दिन यानी कि अभी कौन जमीन रजिस्ट्री करके शाम को घर आया है और किसने जमीन बेचा था। आप जो है सिर्फ घर बैठे अपना मोबाइल से चेक कर सकते हैं कौन सा जमीन रजिस्ट्री हुआ है, किस खाता के अंतर्गत, किस खेसरा के अंतर्गत और जा कर के किसके नाम से रजिस्ट्री हुआ है। बिल्कुल आराम के साथ आप चेक कर पाएंगे अपना मोबाइल से। तो चलिए हम आप लोगों को विस्तार से बताते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। सबसे पहले आपको अपना मोबाइल का कोई एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना। जब आप क्रोम ब्राउज़र को खोलेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे जो है इसमें सर्च गूगल और टाइप यूआर, इस पे आपको सर्च करना है। क्या सर्च करना है, हम यहाँ पे आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। इस पे लिखना है आपको ई निबंधन bihargovin। आप जैसे इसको लिखेंगे और जाकर के इसको लिख करके आपको सर्च कर देना है। आप सर्च करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज खुल करके आ जाएगा। जैसे ही आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा तो आप इस तरह से नीचे कर सकते हैं, ऊपर भी इसको कर सकते हैं। तो आपको एक ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा, ये है आपका यहाँ पे लॉगिन वाला ऑप्शन। आपको इस पे लॉगिन करना है और जाकर के उसके बाद हम आगे की प्रक्रिया बताते हैं। तो चलिए पहले हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ आपके सामने दो ऑप्शन आ जाता है, एक है सिटीजन लॉगिन और एक है डिपार्टमेंट लॉगिन। तो आप जो लॉगिन होंगे तो आपको पहला वाला ऑप्शन यानी कि सिटीजन लॉगिन से आपको लॉगिन करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे 3 ऑप्शन आ जाएगा। यूज़र नेम से आप इसमें लॉगिन हो सकते हैं, ईमेल आईडी से भी लॉगिन हो सकते हैं और फिर मोबाइल नंबर उससे भी आप इसमें लॉगिन हो सकते हैं। अगर आप यूज़र आईडी बना लिए हैं तो आपको चाहे ये 3 ऑप्शन में से कोई ऑप्शन से आप इसमें लॉगिन हो सकते हैं। अगर आप यूज़र आईडी नहीं बनाए हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा न्यू यूज़र प्लीज़ साइन अप हियर, यानी कि आपको यहाँ पे अपना अकाउंट बनाना होगा। अगर आपको अकाउंट बनाने नहीं आता है तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको नया अकाउंट बनाने के लिए सिखाएंगे। इस केस में मेरा जो है यूज़र आईडी और पासवर्ड बना हुआ है, तो हम यहाँ पे यूज़र आईडी डालेंगे, यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे। देखिए यहाँ पे हम अपना यूज़र आईडी डाल दिए हैं और उसके बाद यहाँ पे कैप्चा जो है कैप्चा भी डाल दिया है। अब लॉगिन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो देखिए दोस्तों, जैसे ही इसमें हम लॉगिन हुए तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ गया है। अब हमको क्या करना है, तो आपको पता ही है कि आज आप सीखने वाले हैं कि आपका मौजा में कौन ज़मीन बेचा है और जाकर के कौन ज़मीन खरीदा है। यानी कि बिक्री करने वाला का नाम और पता, उसके बाद क्रेता यानी कि खरीदार का नाम वगैरह सब कुछ निकालने के लिए जाएंगे, मतलब हम लोग सीखेंगे। और ये कब का सीखेंगे ये आज के डेट में यानी 1 घंटा पहले जो रजिस्ट्री हुआ है वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो आप वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहेंगे। आपको सबसे पहले इधर जो है इस तरह से स्क्रॉल डाउन कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे इस तरह का जो ऑप्शन मिलेगा तो आपको छोड़ देना है। उसके बाद सिर्फ ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, क्या है, सर्टिफाइड कॉपी। जी हाँ दोस्तों, यही आपको क्लिक करना है। उसके बाद आगे की प्रक्रिया को हम जारी रखते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाता है।
ये है क्रिएट रिक्वेस्ट, आपको इस पे क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्रिएट मतलब जो है रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको देखिए कुछ नहीं करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे एक ऑप्शन है न्यू रिक्वेस्ट, इस पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट पर क्लिक करते हैं। तो हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। तो हमको क्या करना है, तो हमको यहाँ पे देख लीजिए रजिस्टर डीड वाला जो ऑप्शन है ये नीचे वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए इस पे हम क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक कर दिए तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। तो अब आप यहीं पे ध्यान देंगे, अगर यहाँ पे आप ध्यान नहीं देंगे तो आप नहीं निकाल पाएंगे। अब यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा है, तो इस ऑप्शन में आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ ये वाला ऑप्शन जो है इस पे आपको एक बार क्लिक कर देना है दोस्तों। ये वाला ऑप्शन एक बार आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। जैसे ही क्लिक किए तो हमारे सामने अब यहाँ पे एक नया इंटरफेस आ गया। तो यहाँ पे है एडवांस सर्च, ये ऑप्शन पहले वहाँ पे आता था लेकिन उस ऑप्शन को उठा करके यहाँ कर दिया है। अब यहाँ पे ये वाला प्लीज़ सेलेक्ट पे हम लोग क्लिक करके देख लेते हैं। जैसे ही प्लीज़ सेलेक्ट पे करेंगे तो अब आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिल रहा है। क्या है, कंप्यूटराइजेशन प्रेजेंट, यानी कि 2006 से लेकर के अब तक। उसके बाद यहाँ पे दिया है प्री कंप्यूटराइजेशन, आपको जो है ये पहला वाला यानी कि 2006 से लेकर के अभी तक का हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम पहला वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। आप लोग भी इस पे क्लिक करिएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज खुल करके आएगा। फिर यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई देगा, प्रॉपर्टी उसके बाद पार्टी। आप जो है क्या सर्च करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी सर्च करना चाहते हैं या फिर पार्टी सर्च करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमको प्रॉपर्टी सर्च करना होगा, ये वाला ऑप्शन पे। चलिए इस पे हम क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे बहुत सारा डिटेल्स आ जाता है। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट का चुनाव करेंगे, रजिस्ट्री ऑफिस का उसके बाद चुनाव करेंगे, उसके बाद सर्किल का चुनाव करेंगे, उसके बाद मतलब जो है मौजा सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कब से कब तक आपको यानी किस डेट से किस डेट तक का चेक करना है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आप सर्च करेंगे। अगर आपको खाता नंबर पता है तो वहाँ से खोज सकते हैं, प्लॉट नंबर पता है तो वहाँ से भी आप खोज सकते हैं इसको। हमको अभी जो है चेक करना है कि आज के डेट में हमारा मौजा के अंदर में कौन सा मतलब ज़मीन की रजिस्ट्री हुआ जिसका ना तो खाता पता है हमको, ना तो खासरा पता है, ना तो बेचने वाला का नाम पता है, ना तो खरीदने वाला का नाम पता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे मतलब अपना ज़िला चुन लेते हैं। मान लीजिए हम कोई ज़िला चुन लेते हैं जो आप अपने ज़िला से हैं, तो आप वो सेलेक्ट करिएगा। जैसे हम ज़िला सेलेक्ट किए तो उस इस ज़िला के अंतर्गत जितने भी रजिस्ट्री कार्यालय है उसका नाम आ जाएगा। उसके बाद जो सर्किल है उस सर्किल के उस सर्किल का चुनाव कर लेंगे। उसके बाद उस सर्किल के अंतर्गत कौन सा मौजा है वो मौजा आपको यहाँ पे खोज लेना है। इस तरह से आप इसमें खोज करके अपना मौजा का चुनाव कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम मौजा का चुनाव भी कर लिए हैं। और उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन जो है आप ध्यान देंगे इस ऑप्शन को, तो ये ऑप्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये है इंटर डेट रेंज, यानी कब का। जैसे आज आपका है 11 तारीख, तो हम आज के डेट में यहाँ पे सर्च करते हैं। चलिए इस पे देख लेते हैं। इस तरह से आपके पास कैलेंडर आ जाएगा और जा कर के देखिए ये आज 11 तारीख है, तो आज ही के दिन हम इसको चेक कर रहे हैं, तो इसी पे रहने देंगे। उसके बाद जो है हम क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आ गया। अब कब से कब तक, तो मान लीजिए आज का दिन था तो आज ही के दिन दोनों जगह हम फिलअप कर दिए हैं। यहाँ पे देख लीजिए सेम डेट है। उसके बाद हम यहाँ पे एक ऑप्शन है सर्च वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इस पे जब क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का मतलब जो है शो हो जाएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, नो रिकॉर्ड फंड। कहने का मतलब कि आज के डेट में इस मौजा के अंतर्गत कोई भी ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं हुई है। तो आप थोड़ा देख लीजिए कि आज से 2-4 दिन पहले कोई रजिस्ट्री हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसको भी हम लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। मान लीजिए आज का डेट में नहीं आया तो हम 1 तारीख से ले लेते हैं, यानी कि 1 फरवरी से ले लेते हैं अब तक कितना ज़मीन की रजिस्ट्री हुई है।
तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए हैं 1/2/2026 से 11/2/2026 के बीच में कितना रजिस्ट्री हुआ है। तो उसके लिए हम यहाँ फिर सर्च पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने मतलब जो है इस तरह से आ जाएगा। देख लीजिए दोस्तों, ये है टोटल। यहाँ पे आपको ये है, देख लीजिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट का डिटेल है, ये रजिस्ट्री हुआ है जिसका केवाला नंबर आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, सब कुछ यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे पार्टी का डिटेल है, यहाँ पे ज़मीन का डिटेल्स है। इस तरह से मतलब जो है आप चेक कर पाएंगे। उसके बाद अगर आपको इसका पूरा ब्यौरा देखना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन है व्यू डिटेल्स, इस पे आप क्लिक करना है। तो चलिए हम आपको यहाँ पे भी क्लिक करके दिखा देते हैं। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। देख लीजिए दोस्तों, ये बेचने वाला कौन है और ख़रीदने वाला कहाँ का है और जाकर के ये कौन सी ज़मीन है इसका देख लीजिए। यहाँ पे खाता नंबर क्या है, खसरा नंबर क्या है और जाकर के कितना रकबा है, यहाँ पे आपको रकबा भी दिखाई पड़ रहा होगा। इस तरह से आप आराम के साथ जो है अपना ज़मीन की टोटल ब्यौरा देख सकते हैं। आपका मौजा के अंतर्गत कौन सा ज़मीन रजिस्ट्री हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है। इसी तरह की नया जानकारी आपको चाहिए तो आप अभी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर हमेशा नया जानकारी मिलते रहता है। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।